ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सविसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी को प्रबंधन से जोड़ना चाहिए। प्रबंधन का अर्थ होता है मैनेजमेंट। जितना हम अपने जीवन को प्रबंधन से जोड़ते जाते हैं उतना अधिक हमारे जीवन में उपलब्धि आती है। बहुत सारे प्रकार का मैनेजमेंट अपन इस छोटे से जीवन में समझते हैं। खाने का मैनेजमेंट, लोगों से बात करने का मैनेजमेंट, बिजनेस का मैनेजमेंट, जो रिलेशंस हमने बना के रखे हैं या जो हमको किस्मत से मिले, माता पिता का संबंध, भाई बहन का, उसका मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट, दुकान का मैनेजमेंट, बहुत सारे प्रकार के मैनेजमेंट ये जो होते हैं ये अपन ने देखने में आते हैं। एक मैनेजमेंट और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने उस मैनेजमेंट को सही कर लिया, आपकी लाइफ का कोई भी मैनेजमेंट कभी गलत नहीं होगा। एक मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट का नाम है स्लीपिंग मैनेजमेंट। स्लीपिंग मैनेजमेंट जिसने बना लिया उसको अपनी लाइफ में कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको पुराने जमाने में ले जाऊंगा और आज के जमाने में भी लेके आऊंगा। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले लाइट नहीं थी इतनी। गांव में, शहरों में व्यक्ति जल्दी सो जाते थे, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे। थोड़ा पुराने समय में चलते हैं ना। पहले का व्यक्ति, उस समय का व्यक्ति 4-5 बजे उठता था, अपना लोटा उठा करके बाहर जाकर के शुद्धि करके लौट के आता था। कोई नाश्ते का सिस्टम नहीं था। 9 बजे, 9:30 बजे वो भगवान की पूजन अभिषेक करके आया, अपना भोजन किया और भोजन के ठीक बाद दुकान चला गया व्यापार करने। व्यापार कर लिया उसने अपना। अब उसको दोपहर में, शाम को फिर भूख लगाई, शाम को आया, उसने भोजन किया 4-5 बजे, क्योंकि 6-8 घंटे में तो व्यक्ति को भूख लग जाती है। अब उसने भोजन करने के ठीक बाद मंदिर की शाम को अपनी आरती करी, संध्याकालीन वंदना करी और 7-8 बजे तक दुकान, 7 बजे तक मार्केट पूरा बंद, 8 बजे 9 बजे सो गए। ये स्लीपिंग मैनेजमेंट था। जो 8 बजे 9 बजे सोता है तो वो जल्दी भी तो उठेगा। जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा, और जल्दी सोएगा जल्दी उठेगा तो बात उसको समझ में आएगी। मैं वैज्ञानिक तत्व से आपको जोड़ता हूं, विज्ञान से। 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक का टाइम है, ये रात्रि का मेन टाइम। तो आप देखो कि विज्ञान कहता है कि रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, यानी 3 घंटे हैं। अपन 12 घंटे जागे हैं ना दिन भर के। अब दिन भर के 12 घंटे जागे तो थकान 12 घंटे की दूर करना है। तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जब आप प्रत्येक घंटे की नींद में आपको 2 से 2.5 घंटे की थकान दूर होगी। फिर आप 12 से नीचे उतरो 3 बजे तक, तो हर घंटे में 1-1.5 घंटे की नींद पूरी होगी। सोगे 1 घंटे, थकान 1.5 घंटे की उतरेगी। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 घंटे की नींद में 1 घंटे की थकान दूर होगी। अब जो सूर्योदय के बाद जागते हैं, सोते रहते हैं, सूर्योदय निकल जाए उसके बाद 10 बजे उठ रहे हैं, इसके बाद 6 बजे 5 बजे के बाद जो सो रहा है उसको हर घंटे में आधा घंटे की नींद पूरी होगी, आधा घंटे की थकान जाएगी। तो जो जितना लेट उठता है वो उतना लेजी फील करता है। आप इस चीज को देखना, जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्फूर्ति वाला रहता है। और जब आप जल्दी उठते हो तो आपके अंदर अलग एनर्जी रहती है ना। थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को सेट होने में, इट विल टेक टाइम। बट जल्दी सोगे तो जल्दी उठोगे, दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। आप एक चीज देखना कि भारत में ऑफिस चालू होते 10 बजे 11 बजे, बंद होते रात को 9 बजे
10 बजे। ये इंडियन सिस्टम नहीं था, ये आपने बाहर से अडॉप्ट किया है। अगर गवर्नमेंट जो मैं कह रहा हूँ उस चीज को समझ ले, पैसा भी बचेगा, जीवन भी बचेगा, आनंद भी बढ़ेगा। ऑफिस 11 की जगह सुबह 7 बजे खोलो। 7 बजे खोलने से क्या फायदा है? 4-5 घंटे आपको बिजली का प्रयोग कम करना पड़ेगा। सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो आपको एसी कूलर भी कम यूज करना पड़ेंगे। शाम को आप जल्दी छोड़ दो, 4 बजे व्यक्ति को फ्री कर दो, अपने घर जाए, खाए पिए, जो करना वो करे। तो रात की बिजली नहीं जलेगी। बिजली अकेली नहीं जलेगी तो बहुत सारा हीट कम हो जाएगी। लेकिन अब वो उठता ही नहीं है व्यक्ति, तो कैसे जल्दी ऑफिस खुलेगा? ये पुराने जमाने की बात थी, अब मैं आज के नए जमाने की बात करता हूँ। 11 बजे 10 बजे सो के उठना, सुबह का भोजन दोपहर के 2-2:30 बजे हो रहा है। अब 2-2:30 बजे सुबह का भोजन हो रहा है, शाम का भोजन रात को 9 बजे 10 बजे हो रहा है, रात को 2-3 बजे तक सो रहे हैं। सारा बैलेंस खत्म, सब कुछ खत्म। आप स्लीपिंग मैनेजमेंट करो अपनी लाइफ में। मैं आपको अपने जीवन का बहुत बड़ा एक अनुभव बताता हूँ कि जो व्यक्ति दिन में सोते हैं उनकी मोटिवेशनल एनर्जी जस्ट बिकम जीरो। नहीं हो तो आप कुछ अच्छा सोच करके सो जाना दोपहर में, जब आप सो के उठो तब आप देखना कि क्या होगा। जब आप सो के उठोगे तो अरे यार रहने दो, तो नहीं करना। आप देखो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को, जो घर घर गृहस्थी वाली महिला रहती है दिन में सोती है, उनके पास थोड़ी मोटिवेशन एनर्जी कम होती है, वो उसी उसी काम को करना पसंद करती हैं, किसी नई परिवेश में नहीं जाती। एक्टिव रहना है, स्लीपिंग पे कंट्रोल रखो। कभी सोचा आप लोगों ने कि आपकी 1/3 जिंदगी, 1/3 ऑफ योर लाइफ, 33% आपकी लाइफ सोते सोते निकलती है एवरेज में। 24 घंटे में से 8 घंटे अगर कोई सोता है, 1/3 हो गया टाइम। पूरे दिन भर का टाइम मिला करके कभी दिन में 1 घंटा सो गया, रात को 5-7 घंटा सो गया, तो 60 साल की अगर किसी की उम्र है तो 20 साल तो उसने सोते सोते निकाल दिए। यानी 1/3, 33% लाइफ आपकी आप वेस्ट करते हो। अगर वो दिन बचा लो, वो घंटे बचा लो, तो आप ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, धर्म कर सकते हो, जो भी आपको एक्टिविटीज करना कर सकते हो। इसलिए स्लीपिंग मैनेजमेंट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी सोएं, जल्दी उठें। अब आज आप कहोगे कि महाराज जी नींद नहीं आती। समय लगेगा, आपकी बॉडी ढल चुकी है ना, समय तो लगेगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर काम बनेगा। हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगेंगे। इतने लंबे समय का जो आपका बिगड़ा रूटीन है, बॉडी का शेड्यूल है, उसको सेट होने में टाइम तो लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्लीपिंग मैनेजमेंट लाइफ में करें। बड़ी नींद अजीब होती है, नींद आपको मुर्दे के जैसे बना देती। कभी आप देखना कोई सो रहा हो तो उसकी स्थिति मुर्दे जैसी हो जाती है, जस्ट लाइक अ डेड पर्सन। आप उसको हिलाओ तो उसकी मुंडी हिलेगी, वो आंख नहीं खोलेगा, बस वो सांस ले रहा है, पेट फूल रहा है, उससे मालूम चल रहा है कि जिंदा है। बाकी सोया व्यक्ति तो मृत तुल्य है। एक बहुत बड़े साधक से एक डॉक्टर ने बोला कि आप 4-5 घंटे की नींद लेते हो। वो जो मुनिराज थे, आचार्य भगवान थे, सुबह सुबह आप लोग कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे। उनका उठने का टाइम 2 बजे का था। जब उन्होंने अभ्यास चालू किया और सोने का टाइम 10 बजे का था, फिर उन्होंने उस अभ्यास को और बढ़ाया और बढ़ाया। फिर उन्होंने अभ्यास को इतना मजबूत कर लिया कि वो रात्रि के समय 8 बजे सोते थे और रात्रि में ही 11 बजे उठ जाके अपना धर्म ध्यान करते थे। समय तो उतना ही है ना अपने पास। हम वो राम के युग में तो पैदा नहीं हुए कि लाखों वर्ष की आयु हो। हम तो अभी कलयुग में हुए हैं, समय कम है, ज्यादा कर लें। ये नींद आपको मृतक बना देती है। बिल्कुल आप देखो, जब कोई सोता है तो ऐसा लगता है बस लाश है। उठने के बाद चेतना आती है, उठने के बाद चेतना आती है। हम अपने जीवन को ऐसे मृत के जैसे नहीं जी सकते ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जिंदगी दोबारा कब मिलेगी ऐसी पता नहीं है, इसका अच्छा यूटिलाइज कर लो। एक अच्छा बिजनेसमैन सीजन के समय कोई और काम नहीं करता, सिर्फ सीजन करता है। क्यों? उसको पता है कि अगर सीजन गया, उस सीजन के बाद सब कुछ चला जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, ऑफ सीजन आ जाएगा। ये जो मनुष्य पर्याय आपको जन्म मिला है, बहुत सीजन का टाइम है, इसको यूटिलाइज कर लो। और अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया, वेस्ट हो जाएगी। कहते हैं कि जो जिंदगी है वो कुल्फी की तरह है। ये जो आपकी जिंदगी है ये कुल्फी की तरह है, या तो टेस्ट कर लो या वेस्ट कर लो, आपके ऊपर है। चाहो तो टेस्ट कर लो, चाहो तो वेस्ट कर लो। बाहर की जगह अपने आप को ले जाकर के वेस्ट भी कर सकते हो, और खुद की और अंदर ले जाके उसको टेस्ट भी कर सकते हो, उसको यूज भी कर सकते हो। अपनी ओर आए, अपना मैनेजमेंट देखें, और चेंजेस भी आपको खुद अपने अंदर करना पड़ेंगे। नींद आपको मृत तुल्य बना देती है। कम सोएं, जीवन को ना खोएं। कम सोएं, मैं सोने के लिए मना नहीं कर रहा, नहीं सोएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। अगर एक इंसान नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा। आप जानवरों को देखना, वो भी नींद लेते हैं, वो भी नींद लेते हैं। तो नींद खराब नहीं है, वो आपके सिस्टम को शट डाउन करके वापस रीस्टार्ट कर दे। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वो उनके फोन सालों साल कभी बंद नहीं होते, कभी बंद नहीं होते। ये मिस्टेक है आपकी। ऐसा टाइम जब आपका बिजनेस या आपकी कोई उसमें एक्टिविटी नहीं होती, आपके फोन में एक मोड होता है, स्लीपिंग मोड, उसको टाइमिंग सेट कर दो। हर दिन आपका फोन वो 2 मिनट 1.5 मिनट सोएगा अपने आप, और अपने आप उठेगा। मशीन जब तक बंद नहीं होगी, रिफ्रेश नहीं होगी, वर्क नहीं करेगी। ये दिमाग की मशीन जब तक फ्रेश नहीं होगी, रिफ्रेश नहीं होगी, तैयारी नहीं होगी, काम नहीं करेगी। लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। ज्यादा देर मशीन को बंद रखोगे तो शट डाउन हो जाएगी, जंग लग जाएगी। आज की नीति आपको कह रही है, सोएं लेकिन खुद को ना खोएं। सोते सोते जिंदगी बर्बाद ना करें। कम सोएं, जीवन को ना खोएं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपके ऊपर भजन लिखना पड़ जाए कि सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। जो ज्यादा सोते हैं वो लेजी पर्सन है, वो अपने लाइफ में बड़े अचीवमेंट नहीं कर पाते। बड़ा अचीवमेंट करना है, किसी को धर्म करना है तो धर्म की अपेक्षा से बड़ा अचीवमेंट, किसी को व्यापार करना तो व्यापार की अपेक्षा से, किसी को स्टडीज करना तो स्टडीज की अपेक्षा से। ज्यादातर बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते, कब? 9 बजे 10 बजे। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, सुबह 8 बजे 7 बजे से बच्चा उठ करके स्कूल गया, कोचिंग गया, कॉलेज गया, दिन भर की एक्टिविटीज उसके दिमाग में फीड हो चुकी ना, यहाँ पर वो चल रही है। अब रात को 10 बजे से वो 9 बजे से फिर पढ़ना चालू करता है, 2 बजे तक रात को पढ़ता है। जो दिन भर की फीड इंफॉर्मेशन थी, वो पढ़ाई की गई उस समय इंफॉर्मेशन को अपलोड होने नहीं देती। थोड़ा खाली तो होने दो। स्टूडेंट्स को 8 बजे 9 बजे सो जाना चाहिए और 3 बजे उठ जाना चाहिए। आपका कंप्यूटर शटडाउन था, अब रिफ्रेश हो चुका है। 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ोगे, अच्छी पढ़ाई होगी। ये मत सोचना कि जल्दी उठ जाऊंगा तो नींद आएगी, बिल्कुल नहीं। शरीर को 6 घंटे की नींद चाहिए, 5 घंटे की दे दो रात में, दिन में नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि नींद लेना अच्छा है, नींद लेना अच्छा है, मगर समय पर और निश्चित। हम लोग जैसे साधु हैं ना, अब इंसान ही तो है ना, नींद तो आती है, तो कई बार पावर नैप से काम चला लेना चाहिए। पद्मासन लगा के बैठ जाओ, और 10-15 मिनट की झपकी आएगी, आप फ्रेश हो जाओगे, आप रिफ्रेश हो जाओगे। और मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि घंटों घंटों सोने की अपेक्षा 15 मिनट की जो पावर नैप रहती है वो रिफ्रेश कर देती, क्योंकि उस समय नीड थी उसकी, उसकी नीड थी किसकी? पावर नैप की। इसलिए मैं यहाँ कह रहा हूं कि समय पर और निश्चित लें, अधिक ना लें। कुछ लोगों का रूटीन बड़ा विचित्र रहता है, वो सुबह 4-5 बजे तक काम करेंगे, फिर 10 बजे तक सोएंगे, उठते हैं तो फिर वो मोटिवेशन नहीं बचता। वापस उसको मोटिवेशन जागृत करने के लिए, अपने अंदर के उत्साह के लिए फिर वापस दिन भर मेहनत करना पड़ती है। स्लीपिंग मैनेजमेंट की ओर आए। बाकी मैंने तो एक बात अनुभूत की है कि नींद भी कितनी अजीब है, नींद भी कितनी
अजीब है, आ जाए हम सब भूल जाते हैं, नहीं आए हमें सब कुछ याद आता है। नींद आ जाए तो सारे गम भूल जाते हो, उस समय आप कुछ भी याद नहीं रहता कि कौन का दुख कौन का सुख। और नींद नहीं आए तो दुनिया की सारी बातें रिकॉल होती हैं। लोड मत लो अपनी लाइफ में। आपको लग रहा है कोई टेंशन चल रही है, उस टेंशन को इग्नोर करो, उस टेंशन को डिलीट करो और अपने वर्कआउट की ओर आओ। जब सीता का हरण हुआ था, राम बड़े विचलित थे, रातों को नींद भी नहीं आती थी। अब जब नींद नहीं आती थी तो नए आइडियाज भी नहीं आ पाते थे, नया उपाय नहीं खोज पाते थे। उनके मंत्री ने सलाह दी कि आप एक निश्चित समय की नींद जरूर लें, काम होगा, आप निश्चित समय की नींद लें। नींद नहीं लेंगे तो आप ही गायब हो जाएंगे। ये नीति ध्यान रखना। नींद जरूरी है बट मैनेजमेंट के साथ। जैसे किसी व्यक्ति को शुगर हो जाती है ना, मैंने देखा शुगर वाले पेशेंट जल्दी घबरा जाते हैं, बोले हमें शुगर हो गई, हमें शुगर हो गई। अरे भैया, सर्दी होती तो ठीक होती कि नहीं, खांसी होती तो ठीक होती कि नहीं, आपका फ्रैक्चर हो जाए वो ठीक होता कि नहीं, ऐसी शुगर हो गई तो वो ठीक हो जाएगी। लोड ले लेते हो आप लोग, दुबले पतले हो जाते, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। बैलेंस्ड फूड करो ना, 5 रोटी खाना है, हर 2 घंटे में 1 1 2 2 रोटी खा लो ना, तुम्हारी शुगर बढ़ेगी नहीं। अगर कोई शुगर वाला पेशेंट है तो उसको भोजन के बाद 15 मिनट इस हैंड से सोना चाहिए, ऐसा लेटना चाहिए। लीवर के ऊपर किडनीज के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा, शरीर आपका वर्कआउट अच्छा करेगा, सारा भोजन जल्दी पच जाएगा। ये उपाय है ना, दवाई खाना उपाय नहीं है। अच्छा, कई लोगों को नींद नहीं आती तो वो दवाई खा लेते हैं। अरे मैं कहता हूँ दवाई खाना यानी जहर है, नींद की दवाई खाना यानी जहर है, जहर। धीरे धीरे वो व्यक्ति हकलाने लगता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अपसेट रहने लगता है। एक मेरे पास कुछ दिन पहले भैया आए, बोले मेरी माँ को बिना नींद की गोली खिलाए नींद नहीं आती। और मैंने कहा मत दो, 3 4 दिन नहीं दी तो नींद ही नहीं आई। मैंने कहा एक काम करो, एक आयुर्वेद में दवाई आती चित्रकादी बटी, वो हाजमोला का काम करती है, उसको कोई रिएक्शन नहीं होता। मैंने कहा तुम ये दे दो, बोले आयुर्वेदिक नींद की गोली है। उसने अपनी माँ को दी, तुरंत सो गई। 1 मिनट के लिए सोचो, वो जो चित्रकादी बट्टी है वो पेट के मोशन के लिए है, वायु के लिए है, पेट साफ करने के लिए है, जस्ट लाइक हाजमोला लगती है वो। उससे दिमाग का क्या संबंध? दिमाग का संबंध आपकी सोच से है। आपको लगता है कि अब जल्दी उठेंगे तो दिन भर सोना पड़ेगा, नहीं है, 6 घंटे की नींद देना है। देखो आप जल्दी सोगे तो विषयों की आकांक्षा भी कम होगी, रात को भी नहीं खाओगे, सुकून से जियोगे। नींद को संभालो तो नींद तुम्हें संभालेगी। बाकी नींद भी बड़ी अजीब है, आ जाए तो सब बुला देती है, नहीं आए तो वो सब कुछ याद करा देती है जो सालों पहले हुआ था। क्यों ना अपन स्लीपिंग मैनेजमेंट में आए, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, ताकि आपकी ज़िंदगी एक अच्छे मुकाम पर अच्छे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की